नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत एक इंग्लिश चाल में टी जॉइंट का ड्राइंग कैसे बनता है इसको हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे ऐसे प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रायः पूछता है। तो हम क्या कर रहे हैं, समय न गवाते हुए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अंग्रेजी बॉन्ड में एक ईंट दीवार के साथ दो ईंटों दीवार के टी जंक्शन का उचित स्केल पर प्लान और उत्थापन कम से कम दो क्रमवार कोर्स को दिखाते हुए बनाए। तो हमें दो कोर्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है और इंग्लिश बॉन्ड है। तो पहले हम जानेंगे इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, तभी हम इसके ड्राइंग को समझ पाएंगे। इंग्लिश बॉन्ड पर कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के बॉन्डों को हमने बताया हुआ है, तो उसका भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले हम एक ईंट को देखते हैं। एक ईंट की साइज़ क्या होती है सभी को मालूम ही होगा। तो एक मॉड्यूलर अगर कोई है तो कितना होता है, अगर ये ब्रिक्स है, ठीक, ये ब्रिक्स है, इस प्रकार से ये फ्रॉग है, ठीक, दिल्ला जिसको बोलते हैं। तो अगर ये है तो इसकी साइज़ क्या होती है, ये 20 होता है, 20 सेमी, ठीक, गुणे 10 गुणे 10, यही ईंट की साइज है। तो दो ईंट की दीवार यानी कि 20 सेमी दीवार हो गई। एक ईंट का कितना है 20 सेमी, तो दो ईंट का कितना हो जाएगा 40 सेमी हो जाएगा। 40 सेमी ईंट की दीवार मोटी है, उसमें एक ईंट की दीवार क्या है, टी जंक्शन द्वारा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो इसी का हमें क्या करना है, प्लान और एलिवेशन बनाना है। तो सबसे पहले कोई भी हम इस ड्राइंग बनाएं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं, और स्केल को जब भी हम लेंगे तो लिखेंगे माना, ठीक है, स्केल। और इसको जब भी स्केल लिखें आप, उसको एक ब्रैकेट में या एक जो है कि उसको बॉक्स में बंद कर दें। 1/10 का ले रहे हैं, ठीक। तो स्केल पर सभी को चेंज करने आता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे अगर 20 सेमी है तो इसको हम ड्राइंग शीट पर कैसे कितना लिखेंगे, तो 1/10 गुणे 20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2 सेमी आ जाएगा। तो ड्राइंग शीट पर हमें कितना चलना है, 2 सेमी। तो दो ईंट की दीवार है तो कितना हमें चलना होगा, तो 20 20 40 यानी कि 1/10 गुणे 40, तो कितना आ जाएगा 4 सेमी। तो ड्राइंग शीट पर हमें कितना चलना है, 4 सेमी। तो कैसे हम शुरू करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या करें, हल्का लाइन प्रोजेक्ट करें। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, जैसे ये आपने इसके लिया ही हुआ है, हमने प्रोजेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि कितना है, 20 सेमी की दीवार है और एक ईंट की दीवार है, ठीक, और टी ज्वाइंट पर है। तो ऐसे एल ज्वाइंट भी होता है, क्रॉस ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पर जिक्र टी का है तो टी का हम करेंगे। तो अब देखिएगा, तो 4 सेमी की दीवार है, तो हम ड्राइंग शीट पर पहले एक ऐसे खींच लिए। अब 4 सेमी यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं 4 सेमी यहाँ पर आ गया। तो हम क्या किए, एक 4 सेमी की ऐसे लाइन खींच दिया हमने। खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें ईंट कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये दो ईंट की दीवार है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से अब लगाना शुरू करते हैं ईंट। ऐसे हमने एक पाई खींच लिया। अब कैसे ईंट लगाना है इसका ध्यान देना है। तो हम खड़े इस प्रकार से लगा रहे हैं, इसको इसके लंबवत लगा रहे हैं पहले। तो ये जैसे हमने खींच लिया, तो एक ईंट जब लगाएंगे तो टॉप से ये हम क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा 10 वाला और ये 20 वाला, यही ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से इसका प्लान इस प्रकार से हो जाएगा, ये 20 और ये 10, यही होगा।
तो अब देखिएगा हम इसी को बना रहे हैं अब यहाँ पर, तो 2 ईंट की दीवार है, तो इस प्रकार से एक और ईंट हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए हम क्या करें, ऐसे बना दे रहे हैं जैसे ये ईंट है। ठीक है, यह इस प्रकार से है। ठीक है, यह अब इसको जब देखेंगे ऊपर से तो इसमें क्या करते हैं, मोटार भर देते हैं, मसाला भर देते हैं, तो ऊपर से जब देखेंगे तो आपको ये ईंट दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ठीक, तो ये पूरा कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, 40 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं टॉप से देखेंगे तो यही वाला भाग दिखाई देगा। तो हमारा ये हो गया, तो एक सीधी लाइन दिखाई देगी हमें। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक ईंट रखेंगे इस प्रकार से, इसी प्रकार से क्या करते जाएंगे, एक ईंट रख देंगे और ठीक यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ईंट रख देंगे, फिर ऐसे हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम क्या करें, इसको कर रहे हैं। तो इसकी जो चौड़ाई आएगी, ये वाला कितना चलना है हमें, ये वाला भाग दिखाई देगा 10, तो हम क्या करेंगे 10 चलेंगे। तो ये पूरा कितना है, 40 है यहाँ तक। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बीच में, क्योंकि 2 ईंट की दीवार है, तो एक ईंट की दीवार के लिए यानी कि इसके मध्य से एक हम और रेखा खींच दिए। ठीक है, इस प्रकार से खींच दिया हमने। अब देखिएगा, अब कितना चलना है हमें, 10 चलना है। तो मान लेते हैं 10 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने एक ईंट यह हो गया, एक ईंट यह, 2 ईंट की दीवार हो गई। फिर अब क्या करना है, ऐसे ही हमें कितना चलना है, 10, क्योंकि ऊपर से हमें 10 से दिखाई देगा। तो हम स्केल पर इस प्रकार से, आप स्केल से लेंगे तो आपका सही डिस्टेंस आएगा। तो इस प्रकार से हम चल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद ये 2 ईंट के साथ हमें क्या करना है, एक ईंट दीवार के, एक ईंट का दीवार अब बनाना है हमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद कैसे आपको लगाना है, कहीं से भी आप ले लीजिए। तो कहीं से भी आप लेंगे, तो अब हम यहाँ से मान लेते हैं, ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम दीवार में क्या करें कि आधा लेंगे। यहाँ से अगर ले रहे हैं तो आधे पर से, बीच में से इसके लेंगे। ठीक, एक रेखा खींच देंगे। और एक ईंट की दीवार है, तो एक ईंट की दीवार की मोटाई कितनी होती है, 20 होती है। तो यहाँ से लेंगे तो इसके मध्य तक आएगा, देखिए 5 यह। ठीक है, कितना आएगा देखिएगा, अब इसका मध्य ले रहे हैं तो 5 यह हो गया, 10 यह हो गया, फिर 5 यह हो गया। तो पूरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम ऐसे खींच देंगे। अब कैसे इसमें लगाना है हमें, ठीक, तो ये पूरा कितना है, 20 है, एक ईंट की दीवार है। अब इसमें कैसे लगाना ध्यान दीजिएगा, बीच में फिर क्या कीजिए, एक पाई खींच दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये 10 वाला भाग है तो ये कितना हो जाएगा, 20 वाला, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से हम दिखा देंगे कि आगे तक है, क्योंकि जगह नहीं है हमारे में। तो इस प्रकार से हम दिखा देंगे। ये एक हमारा रद्दा बन गया, इसको हम 1 3 5 ऐसे, यानी कि जितने भी विषम वाले होंगे इसी टाइप के बनेंगे। पहला वाला रद्दा ऐसा होगा, फिर तीसरा वाला रद्दा ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे हम कि ये बन गया हमारा। अब हम इसको, इस वाले रेखा को क्या करेंगे,
इधर प्रोजेक्ट कर देंगे, हल्का खींचेंगे ताकि एक बार मिटाने में मिट जाए। इस प्रकार से हम खींच देंगे। खींच दिया आपने। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे इसी के अनुसार, ऐसे ही। ठीक, फिर कितनी है ये 40 है, तो 40 हम यहाँ पर खींच देंगे। तिर्यक ये हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये इस प्रकार से हम खींच दे, हल्का खींचेंगे ताकि निशान ना पड़े। अब हमने ये कितना है 40 है, 2 ईंट के दीवार के बराबर है। अब हमें क्या करना है, कहाँ से कैसे शुरू करना है इसको ध्यान देंगे। अब जब भी हम एक आएगा क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, ठीक है। क्वीन क्लोजर क्या होता है, जब कोई भी ईंट है, जैसे यह ईंट है, ईंट की साइज क्या है 20 × 10 × 10। अगर हम क्या करें, इसको आधा कर दें इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम क्या कर दें, आधा कर दें, ठीक है, बीच से। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, यह क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड में करते हैं, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, हम फिर से बता दे रहे हैं। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, जैसे इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है इसको हेडर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेचर बोलते हैं। तो अब क्या है कि इंग्लिश बॉन्ड में क्या होगा, जैसे अगर पहला रद्दा ये क्या है, अगर पहला रद्दा क्या है, ये स्ट्रेचर में है, तो दूसरा इसके ऊपर वाला क्या होगा, हेडर में होगा, ठीक है। दूसरा रद्दा क्या होगा, हेडर में होगा। तो इंग्लिश बॉन्ड किसको बोलते हैं, जिसमें एकांतर क्रम में हेडर तथा स्ट्रेचर बॉन्ड पाए जाते हैं। तो उस प्रकार के चिनाई को हम इंग्लिश बॉन्ड चिनाई कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया, इस प्रकार से। अब फिर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे शुरू करेंगे, ऐसे खींच दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक, ताकि जो हम बना रहे हैं एक ही के ऊपर जोड़ न ओवरलैप कर जाए, तो वो जोड़ को एक दूसरे के बिखेरने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम क्वीन क्लोजर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर ड्राइंग शीट पर क्या करेंगे, जैसे ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री लाइन मिल गई, तो 5 सेमी इधर चल देंगे, ठीक है, और 5 सेमी इधर चल देंगे। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर फिर इसके बाद हम क्वीन क्लोजर लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाना है हमें, क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर ये कितना है, 5 है, क्योंकि हमने क्या किया, इसके आधे पर से काट दिया है, तो 5 है। या ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से कैसे है क्वीन क्लोजर, फिर से देखेंगे क्वीन क्लोजर किस प्रकार से है। फिर से इसको और स्पष्ट कर दें हम, जैसे यह ईंट है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से, इसको आधे पर से हम क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, क्वीन क्लोजर। तो अब क्वीन क्लोजर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा देंगे। तो ये कितना बच जाएगा, 5 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्वीन क्लोजर को हम इस प्रकार से हैचिंग से दिखा देते हैं, ठीक। अब देखिएगा 5 यह है, 5 यह, 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक यहाँ पर हम फिर इस प्रकार से खींचेंगे ये वाला। तो एक ईंट यह हमें मिल गया, ये वाला 10 वाला भाग यह है, 10 यह, तो 10 10 20, अब बीच में बच गया 20। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 ईंट लगा देंगे, ठीक। जब आप ड्राइंग शीट पर स्केल से बनाएंगे तो आपका सही आएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सेट हो गया। अब बस क्या करना है, जैसे यहाँ पर मिल गया अब आपको, अब एक ईंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ गया, फिर एक ईंट लगाएंगे यहाँ पर आ गया, इस प्रकार से। फिर एक 20 चलना है, ये कितना है 20 वाला है, तो अब हमने चल दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे, तो यहाँ पर अब एक ईंट यहाँ है, फिर एक ईंट रखेंगे, फिर ऐसे मिल जाएगा, फिर एक ईंट रखेंगे, फिर एक ईंट रखेंगे, तो इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला अपने आप बनता चला जाएगा, देखेंगे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे आप करेंगे, जरूर कर पाएंगे। फिर यहाँ से एक ईंट खींच लीजिए इसको इधर भी, तो यहाँ पर एक ईंट चलिए, फिर ऐसे देखेंगे अपने आप बनता चला जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दिखा देंगे, नीचे भी इस प्रकार से दिखा देंगे, और इधर भी क्या करेंगे हम इस प्रकार से खींच देंगे। और ये क्या हो जाएगा 2 3 2 4 6 रद्दा। तो इस प्रकार से देखिए ये टी जंक्शन बन गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये टॉप बन गया। एलिवेशन बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम एलिवेशन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका हमें एलिवेशन बनाना है तो यहाँ पर इतना समझ में, इसको क्या करेंगे फिर मिटा देंगे। अब हम जैसे हमें इसी का एलिवेशन बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के नीचे अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, देखिएगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हल्का प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक, इन सभी को क्या करेंगे नीचे इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर देंगे, और इसको इस प्रकार से एक लाइन खींच दिए। अब एक ईंट की ऊंचाई कितनी है 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 वाला चल देंगे इस प्रकार से ऊंचाई। तो जब सामने से देखेंगे तो ये वाली ऊंचाई इतनी दिखाई देगी। ठीक, एक ईंट ये हो गया, ये हो गया, फिर हमें ये वाला दिखाई देगा इस प्रकार से, फिर ये वाला दिखाई देगा, फिर इस प्रकार से। ठीक, अब इसके ऊपर ये वाला रखा है तो ये वाला कितना दिखाई देगा 10, सामने से देखेंगे तो यहाँ पर 10 ऊपर, फिर एक लाइन खींच देंगे हम ताकि हमें ऊंचाई मिल जाए। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा यह है, तो हम यह चल देंगे इस प्रकार से, आधे पर से है। फिर यहाँ पर क्या है, आधे पर से यहाँ से यहाँ तक एक ईंट है। ठीक है, तो ये एक ईंट देखिए, बीच में क्या है एक ईंट है, तो एक ईंट हमने चल दिया। फिर इसके बाद क्या है, क्वीन क्लोजर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वीन क्लोजर लगा देंगे इस प्रकार से। समझ में आया। फिर इसके बाद क्या है, ये ईंट है, एक ईंट है, यहाँ पर आ गया। फिर ऐसे भी ऐसे ही क्या करेंगे, दिखाते चले जाएंगे, यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला रद्दा हो गया, ये दूसरा रद्दा हो गया, फिर तीसरा रद्दा इसी प्रकार से बनेगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी टी जंक्शन का बनाएंगे, 1-2 ईंट की मोटी दीवार के साथ एक ईंट की मोटी दीवार को। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अब समय नहीं है तो इसमें बहुत अधिक बता भी नहीं सकते। तो इसलिए अगले सेमेस्टर से हम ऐसा करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसको कमेंट में लिख देंगे, तो मैं चैप्टर वाइज उसको एग्ज़ाम से पहले कवर करा दूंगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस एग्ज़ाम के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सिविल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए खास करके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।